वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतिहास का स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न मॉडर्न इतिहास से लिया गया है, आधुनिक भारत के इतिहास से, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे प्रश्न कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो इसमें पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग की डिमांड पे ही स्पेशल मैं आपका पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और ज्योग्राफी सबका इसी तरह से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आपका मिक्स प्रैक्टिस शीट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसमें लगभग 80 प्रश्न को देख लेते हैं जो आपका आधुनिक भारत इतिहास से है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और शाम तक फ्रेंड्स मैं आपका एप्लीकेशन का भी लिंक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। पहला सवाल, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए, अद्वैतवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के सहायता से ही आपका 1829 ईस्वी में आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? ठीक है, वही क्वेश्चन को देखिए घुमा करके पूछा है फ्रेंड्स। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहिए भारत का, या तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहिए, तो ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 का सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की थी? ये भी याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये आपका मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल देखें कि एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ये सभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 6 का करेक्ट आंसर सी केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, तो केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट का पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 1872 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाया था। 6 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के पारसी समाज सुधारक किन्हें माना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स बहराम जी एवं मालाबारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज का संस्थापक किसने किया था? तो 8 का हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? 9 नंबर सवाल का, तो पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य रूप से जो उद्देश्य था फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज का। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आगे आपको क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो सत्य शोधक समाज के। ठीक है, ज्योतिबा फुले नाम सुने होंगे, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज तो 1828 में किए थे फ्रेंड्स, आपका है स्वामी दयानंद आर्य समाज हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा आपका, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, ये आपका 10 का भी सही है। ये देखिए महादेव गोविंद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे तो नहीं किए थे फ्रेंड्स, बाकी सब याद रखिएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन है? 11 नंबर सवाल का, भारतीय ब्रह्म समाज गलत, तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र, ये भी गलत 11 का।
सत्य शोधक समाज देवेंद्र नहीं, ये भी गलत। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का फ्रेंड्स। 12 द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, यही आपका सुमेलित है। 12 नंबर शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो शारदा एक्ट अधिनियम जो पारित हुआ था फ्रेंड्स, जो आपका लड़का लड़की के विवाह से संबंधित था, इसमें जो न्यूनतम आयु रखा गया था 14 और अधिकतम कितना 18 रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र 14 और लड़का का उम्र 18 रखा गया था। 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? 13 का करेक्ट आंसर सी होगा। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है। 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें कि किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बिल्कुल कथन सही है फ्रेंड्स। ये 14 का कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगा। 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी का मैं क्वेश्चन का जवाब पूछा था फ्रेंड्स, देखिए इसका आप आ भी गया यहाँ पर, तो चलिए बता देता हूँ। मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 16 का करेक्ट आंसर नव हिंदूवाद ना, स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है आप लोग गेस करते चलिएगा। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे लोकहितवादी, किन्हें कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 17 का डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखिए, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चलिए गेस करते चलिए फटाफट। 19 का क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन है ना, स्वामी विवेकानंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का भी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, कुट में दिया हुआ है इसका आंसर फ्रेंड्स, कथन यहाँ पर दिया हुआ पढ़िए। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था ब्रह्म समाज, ये बिल्कुल किया था फ्रेंड्स, ये तो भी किया था, ये कथन सत्य है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि कौन सा सत्य है? तो देखिए आपका 1 और 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज में फ्रेंड्स आपका मूर्ति पूजा का विरोध भी किया गया था और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार किया था। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व इसमें किसने किया था 21 का? तो देखिए इसमें जो एनी बेसेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? देखिए विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, ठीक है, उसका सपोर्ट में 1878 में किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था? इसके सपोर्ट में, विधवा पुनर्विवाह के सपोर्ट में। तो 22 का करेक्ट आंसर डी होगा, वीरेशलिंगम पंतुल। ठीक है फ्रेंड्स, वीरेशलिंगम पंतुलु इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें कि 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फारजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? ठीक है, कौन सा फारजी आंदोलन? 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल में का फारजी आंदोलन, ठीक है, नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, फारजी आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हाजी शरियतुल्लाह के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? इसे एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, क्या 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका फायरमैन में। यंग बंगाल का आंदोलन का प्रवर्तक कौन था फ्रेंड्स? 24 का तो हेनरी विवियन डेरेजियो, सभी ने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट आंसर ए होगा। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? इसके पहले भी क्वेश्चन आ गया है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होगा? नहीं सॉरी, एक मिनट फ्रेंड्स,
एक ब्रह्म समाज है, एक भारतीय ब्रह्म समाज है। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ऑप्शन में दिया है, राजा राम मोहन राय भी, केशव चंद्र है। तो सिर्फ ब्रह्म समाज का रहेगा तो रहेगा राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज जहाँ जो लगा देगा फ्रेंड्स तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या है, इन्हीं का बागडोर ये केशव चंद्र ने संभाला था। तो देखिए ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज रहेगा तो केशव चंद्र सेन रहेगा। इसको आराम अच्छी तरह से माइंड में फिट कर लें, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिए कि सुमेलित करने वाला 26 नंबर सवाल का रहा है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोध लीग, दूसरा में अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नैयर। तो देखिए इसमें करा निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, आपका उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर और 3 नंबर सुमेलित है। ठीक है, 2 और 3। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ था फ्रेंड्स, इसका लीडर यही थे। और आत्मसम्मान आंदोलन के आपका रामास्वामी नायर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 26 का करेक्ट आंसर होगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग महात्मा गांधी, ये आपका गलत है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। चलिए 27 का गेस करिएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे फ्रेंड्स, और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, क्या किया था, सत्य शोधक समाज ने क्या संगठित किया था। तो ये है जो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को किया था। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले वाला। अगला फ्रेंड्स, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल 29 का। तो देखिए नर बलि करा है ना, तो नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में कानून बना था। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख क्या था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख क्या था। तो ये था जो फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह, याद रखिएगा, इस पे आपका पूरा इन्होंने जोड़ दिया था, विधवा पुनर्विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख सबसे प्रमुख आंदोलन था जो यही था विधवा पुनर्विवाह। क्या होता था फ्रेंड्स, पहले कि विधवा का शादी नहीं होता था तो इसको फिर से विवाह होने लगा था, जिसपे इस फोकस दिया गया था। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल इसमें हम लोग देख लिए। 31 नंबर सवाल देखिए आप लोग के सामने, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राजा राम मोहन राय। देखिए एक क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है। तो ही राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फ्रेंड्स। या तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है। 31 नंबर सवाल का क्या राजा राम मोहन हो गया था फ्रेंड्स। 32 नंबर सवाल देखिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। 32 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है कि 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। पहले मैं बता दिया था फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। याद रखिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो 33 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 34 नंबर सवाल को देखिए, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था। ये श्री नारायण गुरु है जो जीवन भर जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था। ये 34 का कहाँ किए थे, तो फिर से केरला राज्य में किए थे। 34 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल के, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम निचली जातियों के, ठीक है फ्रेंड्स, जो पिछड़े कास्ट हैं उनके लिए किसने स्कूल खोले थे। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फुले ने खोले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर सवाल देखिए, सार्वजनिक सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, विवाह की आयु संबंधी अधिनियम, एक कभी पारित हुआ था, ये सभी को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 36 का
तो 36 का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? शारदा एक्ट पारित हुआ था, ये हुआ था आपका 1929 ईस्वी में, ठीक है। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। एक का 3 हो जाएगा। सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ था? तो आपका इसका 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, 1829 में हुआ था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हिंदू वाला आपका 1856 ईस्वी में हुआ था। बच गया कौन? विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1891 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी याद रखिए। एक बार पुनः मैं रिवीजन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार पुनः मैं रिवीजन करा देता हूँ फ्रेंड्स। एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 1929 ईस्वी में। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम का 1929 ईस्वी में। अब बच गया हिंदी पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब बना था? तो ये आपका 1891 ईस्वी में बना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए कि 1924 ईस्वी का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ठीक है, 1924 में तारकेश्वर आंदोलन, ठीक है। 1924 फ्रेंड्स बहुत ही फेमस डेट है। इसी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो देखिए 1924 का बंगाल में चला था तारकेश्वर आंदोलन। देखिए क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि तारकेश्वर आंदोलन कहाँ चला था? तो बंगाल में कब चला था? 1924 ईस्वी में। तो ये किसके विरुद्ध चलाया गया था? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन 1924 ईस्वी बंगाल में चलाया गया था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 37-38 नंबर सवाल है देखिए आपका कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका 1866 ईस्वी में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? चलिए तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स 39 का। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इन्होंने किया था। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद, ठीक है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? 40 का गेस कीजिए। तो ये हो जाएगा अंबेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 41 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी संस्कृत भाषा में, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा मोहन राय, सभी है जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। 41 का डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए इसका जवाब सभी, और ये 100% आपको पूरा चांस है कि आपको पूछ दिया जाएगा फायरमैन में, मुझे जैसा लग रहा है फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। 43 नंबर सवाल निम्नलिखित विचार करना है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, फिर इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। ये देखिए फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? ठीक है, इसमें से कौन कौन किसका केशव चंद्र ने स्थापना किया था? 43 का। तो 43 का 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपका टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों के संस्थापक थे फ्रेंड्स। इसका ये किए थे आपका केशव चंद्र सेन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए। 1843 के एक्ट बी किस बात को गैर कानूनी बना दिया? एक्ट बी। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दास प्रथा को, ठीक है। 1843 के एक्ट बी ने किस को गैर कानून बना दिया था? दास प्रथा को बना दिया था। ऑप्शन नंबर डी 44 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल को देखें कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। चलिए 45 का फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए घुमाया है। इसी पूछता है कि शिकागो का जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें आपका स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे शिकागो ना स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में गए थे। तो देखिए 45 प्रश्न अभी हम लोग देखे धार्मिक सुधार आंदोलन से, ठीक है फ्रेंड्स। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी संस्था था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पक्का पूछा जाता है। इससे भी 45 लगभग 40-45 प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक से पुनः देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए गेस करते चलिएगा, पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1885 ईस्वी में फ्रेंड्स हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, तीसरा नंबर सवाल आपका है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तीन का करेक्ट आंसर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल चौथा नंबर सवाल है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फिर चार नंबर सवाल क्या है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन है? तो एक देखिए, अब कांग्रेस के एक अधिवेशन में जो गवर्नर भाग लिया था फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड वेलिंगटन है, आपका बम्बई में 1915 में इन्होंने भाग लिया था। 5 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, दो बार इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र, एक त्रिपुरा पे हो गया, एक हरिपुरा। तो 38 में कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। 5 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, छठा नंबर सवाल आपका कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज वाम बंधे। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल आपका है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? JB कृपलानी थे फ्रेंड्स। ठीक है, फटाफट गेस करते चलिएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सा अधिवेशन है आप लोग को याद रखना पड़ेगा हर हाल में। तो देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर थे? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स को प्रथम अध्यक्ष किसे? तो WC बनर्जी को बनाया गया था। और द्वितीय हुआ था, ये भी पूछा जाता है बार बार, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द्वितीय अध्यक्ष इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कब हुआ था? 86 में हुआ था। प्रथम तो 85 में हुआ था, द्वितीय हुआ था 86 में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए। ठीक है, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, 2 बार आपका जो सुभाष चंद्र बने थे, एक 1938 ईस्वी में बने थे कांग्रेस का फ्रेंड्स। ठीक है, और एक दूसरा कब बने थे? ये बने थे 1939 ईस्वी में त्रिपुरा का। तो पहला तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन त्रिपुरी में क्या मनमुटाव हो गया था, तो ये अपना अध्यक्ष पद से दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि जब त्रिपुरी अधिवेशन में मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र अपने पद से इस्तीफा दिया था अपने अध्यक्ष पद से, तो किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो दोनों याद रखिए, 2 बार इनको अध्यक्ष चुना गया था, एक हरिपुरा में आपका 1938 ईस्वी में और त्रिपुरा में 1939 ईस्वी में चुना गया था। अब यहाँ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात
सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? जो विवाद हो गया था इसी के बाद तो सुभाष चंद्र बोस से छोड़ दिए थे। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के विवाद हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध था फ्रेंड्स? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर ए 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा जमींदारी एसोसिएशन। आपका भारत में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखें। 15 नंबर सवाल आपका है, 15 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। अच्छा सवाल है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि साफ नहीं दिखाता दे देता है वीडियो में। तो देखिए वीडियो का जो क्वालिटी है फ्रेंड्स, उसका जो 144 पे देखिएगा तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, कम से कम 360 पर देखें या तो 240 पे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 16 नंबर सवाल देखें। 16 नंबर सवाल आपका है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए समझने वाली बात है। पहले देख लें इसका आंसर क्या होगा। तो इंडियन एसोसिएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। यानी इंडियन एसोसिएशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलय हुआ इंडियन एसोसिएशन? तो 1886 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए अगला सवाल, पूना समझौता का संबंध था। बहुत अच्छा सवाल, पूना पैक्ट। 17 का करेक्ट आंसर होगा पूना पैक्ट है जो बिल्कुल तरह से दलित वर्ग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग था। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए प्रोनाउंसिएशन में मुझे शुरू से ही बचपन से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, ठीक है, कुछ हार्ड वर्ड आता है तो मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा। 18 का करेक्ट आंसर है जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम यही था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रथम आमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था कम्युनल अवार्ड के समय में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय में महात्मा गांधी प्रथम बार आमरण अनशन प्रारंभ किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार आमरण अनशन यानी धरना पर कब बैठा था, किसके समय में? तो जब कम्युनल अवार्ड के समय में इन्होंने प्रथम बार किया था। 19 का करेक्ट आंसर ये होगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारत संघ के संस्थापक कौन है? चलिए भारत संघ के संस्थापक, 20 का करेक्ट आंसर भारत संघ इंडियन एसोसिएशन वही हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन का या भारत संघ की स्थापना किया गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत संघ कहें इंडियन एसोसिएशन कहें, तो 20 का करेक्ट आंसर डी। 21 नंबर, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 21 का करेक्ट आंसर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन सा अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था 1884 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल आपका है, सूची 1 से सूची 2 में आपका सुमेलित करना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 23 नंबर सवाल है, जी हाँ 23 नंबर सवाल का। तो 23 का देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो 23 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, राधाकांत देव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बी का है जो 2 हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका हो जाएगा केटी तैलग। फिर आपका बच गया सी, तो सी का हो जाएगा जो चौथा, मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन का सैयद अमीर अली हो जाएगा।
बच गया फ्रेंड्स सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है फ्रेंड्स आपका एक का तीन, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो कौन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी, तो 24 का करेक्ट आंसर डी होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। ठीक है, क्या थे वो, ए ओ ह्यूम थे। जो कौन थे फ्रेंड्स 25 का, तो वो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम, जो एक क्या थे, असैनिक सेवक थे। 26 नंबर सवाल देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है फ्रेंड्स। संस्थापक तो पहले बहुत बार पूछा जाता था, पूछते हैं कि वो क्या थे, तो असैनिक सेवक थे। 26 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 26 का करेक्ट आंसर टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, उसमें टोटल क्या 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था उसका दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा, अभी मैं बता चुका हूँ। शायद 27 नंबर सवाल को देखें, 27 नंबर सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो 27 का ये मुंबई में हुआ था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन मैं पहले इसे ही बता दिया हूँ फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डॉफिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो उस समय उपस्थित नहीं थे। 31 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, देखिए प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष का रहा है, तो 31 का करेक्ट आंसर ये जॉर्ज जूले था फ्रेंड्स, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थे, तो आपका बिल्कुल कथन सही लग रहा है फ्रेंड्स। फिर क्या कह रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी थे। दोनों तो करेक्ट लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी। इससे एक प्रश्न पक्का आने वाला है फ्रेंड्स, एक या दो प्रश्न याद रखिएगा। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू मारिएगा, लेकिन सिर्फ रहेगा आपका अध्यक्ष रहेगा महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच विभाजन हो गया था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 33 का करेक्ट आंसर 1907 के सूरत अधिवेशन में। 34 नंबर सवाल को देखिए, 34 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। 34वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 1906 में कांग्रेस के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो 35 का करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था, 36 का करेक्ट आंसर बी कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में फ्रेंड्स, जिसको दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। अगला सवाल को 37 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 का। 37 का सी। 38 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी SN बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, 40 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर क्या था, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी। 39 का डी हो गया था फ्रेंड्स। और 40 नंबर सवाल है जो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा 40 का डी, ये भी अमृतसर अधिवेशन 1919 जिसमें अंतिम बार इन्होंने भाग लिया था। आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स।
आज का लास्ट सवाल आपका हो गया, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, गेस कर ले आप लोग। प्रथम बार गाया गया था कराना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में प्रथम बार ये गाया गया था। तो उसमें 45 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, और इसमें 41 देखिए कितना हो गया आपका, यानी कि 86 क्वेश्चन हम लोग देखे धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको शाम को जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 की है फ्रेंड्स, पार्ट 2 उसमें 100 क्वेश्चन का मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी जो भी जितना बनेगा 4-5 दिन में फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को करवा दूँ। एप्लीकेशन पर फिर एक सभी प्रश्न मिलेगा देखने को फ्रेंड्स, सभी टाइप किया हुआ प्रश्न रहेगा और छाट करके दिया रहेगा। तो आसाम लिए मैं लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कभी कुछ भी वायरल वगैरह कुछ भी होता है फ्रेंड्स, तो जो भी रहे उस पर मैं जरूर प्रोवाइड कराता हूँ ताकि सभी को फायदा मिले। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी, सब स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन वगैरह लिखने होता है तो मेरे लिए और सबके लिए बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कहीं से कुछ हो जाता है फ्रेंड्स, गलत हो या सही हो, तो उसको मैं जरूर और टेलीग्राम पे डालता हूं ताकि स्टूडेंट लोग भी फायदा उठा सकें। ऐसे तो फ्रेंड्स देखिए उत्पाद पुलिस में उतना नहीं हुआ था, और मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, मेहनत करने वाला को जॉब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।